बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मैंने अदा किया और अब कुछ ईद उल फितर की आप तमाम देखने वालों को ढेरों ढेर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप मौजूद हों, ईद उल फितर की इन खुशियों में आप लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को याद रखें और अपने उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके साथ हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी उनको ज़रूरत है और आपको लगता है कि आपकी कुछ अच्छे अंदाज में काविश, खुलूस, मोहब्बत उनके लिए अहमियत की हामिल बन सकती है, तो बिल्कुल भी आप पीछे नहीं हटिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी माली जज्बे के साथ या किसी माली तौर पर किसी की मदद करें। किसी के साथ खुशी के दो बोल बोलकर भी आप जनाब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी किसी के साथ नाराज़गी चल रही हो और ये बेहतरीन मौका है ईद उल फितर का कि आप आगे बढ़ें। और वैसे भी हमारे मज़हब इस्लाम में सिला रहमी की जो बात की जाती है वो आप सब जानते हैं। माफ़ करना, दरगुजर करना, आगे बढ़ना, ये जनाब ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अहमियत का आमिल है। हो जाती हैं गलतियां लोगों से, हो जाते हैं जनाब गिले शिकवे, लेकिन ये ईद उल फितर का वो दिन है जब आप तमाम गिले शिकवों को दूर रखकर, बालाए ताक रखकर एक दूसरे के साथ गले मिलें, एक दूसरे के साथ मसाफा करें और एक दूसरे के साथ अपनी रंजिशों को ख़त्म करें। तो सबसे पहले तो आप तमाम लोग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे अंदाज में ईद की इन खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और बहरहाल पाकिस्तान में तो अभी अप्रैल शुरू हुआ है और गर्मी की आमद है और लाइट भी जल रही है। और पाकिस्तान के जिन शहरों में आप लोग मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं कि इन खुशियों में आप खुश होंगे और अच्छे से अपनी इन खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। उसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से भी आप लोग हमें देख रहे हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। आप तमाम लोग खुश रहें, आप तमाम लोग जहाँ रहें अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद में कामयाबी हासिल करें। आज की इस वीडियो में जहां हम ईद उल फितर की खुशियों की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, खुलूस की बात कर रहे हैं, रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और रंजिशों को, गिले शिकवों को दूर रखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए ये बड़े दुख की बात है कि प्यारा फ़लस्तीन, जहाँ पर इस वक्त जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की हुई है, इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो हर माह रमज़ानुल मुबारक में फ़लस्तीन के जो निहत्ते मासूम लोग थे और हैं, वो जनाब मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा और ईद की नमाज अदा करने की ख्वाहिश लिए गोलियों के सामने अपनी जान का नजराना पेश कर देते थे। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और फ़लस्तीन के निहत्ते मासूम बेगुनाह लोग जो हैं वो हज़ारों की तादाद में अब इस दुनिया में नहीं है और हमसे बिछड़ चुके हैं। और सब सरापा एहतजाज हैं, एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, लेकिन न कोई सुनने वाला है, न कोई फ़लस्तीन के ज़ख्मों पर नमक रखने, बात अगर मैं ये कहूँ कि फ़लस्तीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला है। हाँ, उनके ज़ख्मों पर नमक ज़रूर रखा जा रहा है, उनके ज़ख्मों को कुरेदा ज़रूर जा रहा है। उससे पूछें जिसका बच्चा नहीं है, उससे पूछें जिसका बाप नहीं है, उससे पूछें जिसका भाई नहीं है, कैसी होगी उसकी ईद। तो फ़लस्तीन जो है वो जनाब इस वक्त वहाँ पर खून की होली खेली जा रही है और हमारे एक्स टेस्ट कैप्टन है अज़हर अली, और उन्होंने इस ईद उल फितर के मौके पर अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और उनके साहबजादे भी इस तस्वीर में मौजूद हैं और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए उन्होंने जनाब फ़लस्तीन का झंडा जो है वो ज़ेब तन किया हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनाब ज़िंदगी में हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, ज़िंदगी में हम बहुत खुशियाँ बांटते हैं, ज़िंदगी में हम दुखों का भी सामना करते हैं, ये ज़िंदगी के रंग हैं। तो इन खुशियों में अपने फ़लस्तीनी भाइयों को बिल्कुल भी मत भूलिए।
अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को ख़त्म करे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लिए आसानियाँ पैदा करे और एक बार फिर फ़लस्तीन जो है वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो हमें दौड़ती हुई नज़र आए। ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो कुछ गुज़िश्ता चंद माह में हो चुका है फ़लस्तीन के साथ, बुलंद बाला इमारतें ज़मी बोस हो चुकी हैं, मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इन मलबे के ढेर के नीचे इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है, अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि इस मौके पर आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। और दूसरी तरफ हम ईद उल फितर के हवाले से आप तमाम लोगों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है और ईद उल फितर के इस दूसरे दिन आपके साथ गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का मौका इसलिए मिला कि आपको पता है कि ईद उल फितर के ऊपर आपकी कुछ मसरूफियात होती हैं, तो कुछ ऐसी ही मसरूफियात हमारी भी थी और इन मसरूफियात में से कुछ वक्त नहीं निकाल सका। आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि आपके साथ बातचीत कर लेते हैं, आपके साथ गुफ्तगू कर लेते हैं और आप लोगों के साथ कुछ अपने राब्ते को बहाल कर लेते हैं। तो वन सेकेंड यही कहना चाहूँगा कि जनाब दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से जिस तरह का आपका फ़ीडबैक हम तक पहुँच रहा है, हम तक मौसूल हो रहा है, अच्छा लगता है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा और आपका जो ताल्लुक़ है वो मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी अपनी काकुल में ट्रेनिंग को एंड किया है और ईद उल फितर से पहले माह रमज़ान मुबारक में हमारे क्रिकेटर जो थे उन्होंने बहुत अच्छी फिज़िकल ट्रेनिंग की और हमारे फ़ौजी जवानों ने इन खिलाड़ियों को तगड़ा करने के लिए जनाब उनको मुख्तलिफ ड्रिल्स भी कराई। तो अब हमारी टीम जो है वो न्यूजीलैंड के साथ ठीक ईद उल फितर के बाद जो है 3 पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में T20 खेलेगी, 2 T20 कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। और आपको तो पता ही है कि ये साल ICC वर्ल्ड T20 का साल है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका और जज़ायर गरबुल हिंद में ये टूर्नामेंट मुनक्किद होना है। पड़ोसी मुल्क भारत में जनाब IPL का मेला लगा हुआ है और वहाँ पर रन्स पर रन बन रहे हैं, रन्स के अंबार लग रहे हैं, छक्के चौकों की जो है बरसात है और उसके साथ साथ इंग्लिश काउंटी में भी एक्शन स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम नेशनल स्टेडियम कराची, जिसका अब नाम नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना है, वहाँ पर जनाब तरबियत में मसरूफ़ थी और पाकिस्तान की जो ख़वातीन टीम है उसको आफ्टर दी ईद उल फितर वेस्ट इंडीज़ के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में वनडे एंड T20 सीरीज़ की लिए एक्शन में नज़र आना है। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और आज खबर ये आई कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जूनियर स्क्वॉश खिलाड़ियों ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो ये ईद उल फितर का वो दिन, ईद उल फितर का वो त्यौहार जब मुख्तलिफ फील्ड के लोग जो हैं वो जनाब आराम करते हैं, अपने घर वालों के साथ खुशियाँ समेटते हैं, खुशियों को बिखेरते हैं और अपनी लिए जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि हमें हाथ उठाकर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करनी चाहिए और उसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी दुआ करनी चाहिए जो बीमार हैं, जो नादार हैं, जो जनाब कुछ ज़िंदगी के थपेड़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है, तो जनाब इसमें से उन लोगों का हिस्सा ज़रूर निकालिए जो कि मुस्तहिक़ है। क्योंकि ज़िंदगी के इस बेसरो सामानी के आलम में, ज़िंदगी की इस नफसा नफसी में लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। और एक तरफ अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के करम से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए जो है वो लोग दगो कर रहे हैं। महंगाई का दौर है और इस दौर में लोग जो हैं वो कहते हैं ना कि अगर सर को ढाँपते हैं तो पाँव नंगा हो जाता है, पाँव पर चादर रखते हैं तो सर नंगा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और बहरहाल यही ज़िंदगी का नाम है। ज़िंदगी में आदमी जिद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। तो मैंने आज सोचा कि कुछ खेल से हटकर आपसे थोड़ी सी बात की जाए। तो आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आप ईद उल फितर के इन दिनों में बहुत अच्छे अंदाज में जो है अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो है वो हैंग आउट कर रहे होंगे और ज़िंदगी की उन खुशियों में खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि ज़िंदगी की इन खुशियों में जनाब एनर्जी जो मिलती है ना, फिर वो आपको पूरा साल आगे लेकर चलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक में जो आपने रोज़े रखे, अल्लाह तबारक व तआला से
दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे अच्छे कामों को अल्लाह तबारक व ताला जो है वो कबूल फरमाए और हमें तौफीक दे, हमें इसी तरह अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत दे, इस्तिताअत दे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। और इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अगर देखा जाए तो कुछ 10 मिनट की ये वीडियो हो गई है। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपनी मसरूफियात में से जो आपने वक्त निकाला मैं मज़ीद आपका वक्त लूँ। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। अगली वीडियो में डेफिनेटली क्या कुछ चल रहा है खेल के मैदान में उसके साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल इतना ही। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ईद उल फितर की आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हो, खुश रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।